टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो देखने वाले हैं 28 अगस्त 2024 के पेपर को देखने वाले हैं। और जितना भी पीडीएफ था लगभग हमने आपको भेज दिया है और जो भी बाकी है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से समझिए, आपको पीडीएफ से ज़्यादा पर यहाँ पर जो है बताया जाता है, क्योंकि पीडीएफ में जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, तो उससे आप लोग निर्भर नहीं रहिए, ठीक है। जहाँ पर आपको पीडीएफ में ठीक था वहाँ पर हमने आपको पूरा पीडीएफ भेजा, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा देखना है। और कल से जो है आपका सारा क्लास जो है अपडेट जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए, पंचतंत्र के अगर लेखक की बात करिएगा तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मा। कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद रखनी है। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। अच्छा, विशाख दत्त की रचना बता सकते हैं, कौन हो जाएगा? मुद्रा राक्षस हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मुद्रा राक्षस जो है किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। अमर सिंह ने भी लिखा था, तो याद रखनी है अमरकोश। क्या लिखा था? अमरकोश लिखा था। अगर बात करेंगे भास, भास के द्वारा भी एक रचना की गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्वप्नवास वादता। क्या बोलेंगे? स्वप्नवास वादता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको एकदम याद रखनी है। यहीं पर बात करेंगे एक दो और, लिखिए मेगा अस्थनीज। मेगा अस्थनीज की पुस्तक आपको पता होगा, याद रखनी है वेन सॉन्ग। क्या बोलेंगे? वेन सॉन्ग की पुस्तक को एकदम याद रखनी है। और आपको जो यहाँ पर पूछा जाता है, याद रखनी है चाणक्य। क्या बोलेंगे? चाणक्य का भी पुस्तक को एकदम याद रखनी है। ये सब पुस्तक कई बार पूछा गया। तो मेगा अस्थनीज का क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा, ठीक है। ह्वेनसोंग का क्या हो जाएगा? सीयूकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीयूकी हो जाएगा। चाणक्य का आपको पता होगा क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखना है, उसी क्रम से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार का हो सकता है। अगर बात करेंगे संविधान में संशोधन की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 20 में की गई है। कहाँ पर किया गया? भाग 20 में। संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भारत में बोल सकते हैं 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेंगे वो 3 प्रकार के कौन होंगे, तो एक होगा आपका साधारण बहुमत। क्या बोलेंगे? साधारण बहुमत वाला संशोधन होगा। एक अगर बात करेंगे तो विशेष बहुमत वाला। क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत वाला हो जाएगा। और एक जो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो है आधार राज्य भी और विधानमंडल की सिफारिश के उपरांत जो संशोधन होता है, यानी बोल सकते हैं राज्य और जो है केंद्र के बीच जो संशोधन होता है उसको भी बोलते हैं। यानी कि 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। संशोधन की चर्चा संविधान के भाग 20 में है और ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और अगर कितने अनुच्छेद में बात करेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 368। 368 में जो है संशोधन की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। अगर लुई 16वां की बात करेंगे तो लुई 16वां जो है किस वन से था, ये पूछा गया था दरोगा में। तो याद रखनी है बुर्बो वन से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बुर्बो राजवंश से संबंधित हो जाएगा। और लुई 16वां को जो फांसी दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 21 जनवरी को दिया गया था और 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1793 में। अच्छा, आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या बोलेंगे? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से लेकर 1799 तक चला था। और ये किसके शासनकाल में चला था? तो याद रखनी है लुई 16वां के शासनकाल में ही चला था। तो यहाँ से तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात ध्यान देनी है फ्रांस की क्रांति से, और आपको याद रखनी है बास्तिल का किला का संबंध किससे हो जाएगा? तो वो भी हो जाएगा आपका किससे? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है कई प्रकार की चीज लिए गए हैं, जैसे बोल सकते हैं स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता ली गई है, समानता लिया गया है, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो बंधुता लिया गया, एकल बंधुता की बात की गई है। ये सभी जो है फ्रांस से हमने स्वीकार किए हैं, ठीक है। चलिए बस आप लोग बने रहिए, देखिए आपको कितना मजा आ रहा होगा। अगर आप डेली बे में क्लास कर रहे होंगे तो लगभग ये 11 नंबर का क्लास है। हमने आपको 11,000 क्वेश्चन करवा दिए और 1100 क्वेश्चन करवा दिए। और 1100 के माध्यम से अगर एक क्वेश्चन का हम यहाँ पर आपको 5 फैक्ट बताते हैं तो लगभग जो है 5500 क्वेश्चन कर लिए। और अगर आप डेली बे में क्लास अभी कर रहे होंगे और अगर डेली बेस में आगे भी क्लास कीजिएगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आपको लिए जो है सब्जेक्ट वाइज सभी का जो है
क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाए चैप्टर वाइज, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, तो सोच रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। अगर आप लोग का प्यार बना रहा है इसी तरह, तो हम लोग जरूर जो है आगे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? अगर बात करेंगे बिहार में जो है सबसे आच्छादित वन कहाँ पर हो जाएगा? कैमूर में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लगभग जो है याद रखनी है 1051 पॉइंट कुछ जो है 56 वर्ग किलोमीटर में जो है वन फैला गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करेंगे पश्चिमी चंपारण में भी जो वनों की संख्या काफी अधिक है, तो 903 वर्ग किलोमीटर एकदम याद रखनी है लगभग में। और रोहतास की बात करेंगे तो 670 या 69 बोल सकते हैं। और जमुई में बात करेंगे तो 660 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वर्ग किलोमीटर में फैला गया है, तो इसको एकदम याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून 2015 को बनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। और याद रखनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, याद रखनी है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूएनओ के द्वारा जो है निर्णय लिया गया। कब लिया गया? इसको जो है स्वीकार किया गया। कब? तो बोल सकते हैं 11 दिसंबर 2014 को जो है स्वीकार किया गया। 2014 को स्वीकार किया गया कि 2015 को 21 जून 2015 से हम लोग क्या मनाएंगे? बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बात आया है यूएनओ। यूएनओ की बात करेंगे तो यूएनओ का गठन कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। इसके जो है याद रखनी है। अगर बात करेंगे इसमें कितने देश हैं शामिल, तो 193 देश इसमें शामिल हैं। तो ये भी बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था और आज के शिफ्ट में भी पूछा गया। अगर बात करेंगे खारे पानी का झील जो है, हमने बताया था आपको क्या हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ पर है? ये आपको याद रखनी है, राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, बात करेंगे भारत में जो है सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? ये भी कल भी हमने आपको बताया था। ऑप्शन दीजिएगा। ये बुलर झील हो जाएगा। और बुलर झील कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर लोकटक झील कहाँ पर पड़ते हैं? मणिपुर में पड़ते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि नहीं पूछा गया है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी बोल सकते हैं झील में है, और उसको हम लोग बोलते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें यह नहीं पूछा गया। और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। अब हम लोग यहीं पर बात करेंगे, अगर बात करेंगे नैनीताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में ये नैनीताल झील हो जाएगा। अगर बात करेंगे विश्व का जो है सबसे मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? विश्व में जो है मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका, याद रखनी है, सुपीरियर झील। क्या बोलेंगे? सुपीरियर झील हो जाएगा। अगर वहीं बात करेंगे भारत का जो है लवण युक्त झील कौन हो जाएगा, यानी कि भारत में जो है लवण वाला लैगून झील कौन हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा चिल्का झील। क्या बोलेंगे? चिल्का झील। और चिल्का झील आपका कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए यही होता है पढ़ने का स्टाइल। एक बार में जो क्वेश्चन आए उसको पूरी तरीके से आपको जानकारी हो जाए, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की बात करेंगे हम लोग, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपको पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा जो है पारित कर दिया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेंगे 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाते हैं। और 11 नवंबर की बात करेंगे तो 11 नवंबर को जो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लिख लीजिए ये भी, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सभी प्रश्न को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, अगर बात करेंगे संविधान दिवस, संविधान जो है पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है? तो याद रखनी है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होती है। ठीक है, चलिए आगे की बातों को हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंग की राजधानी कहाँ है? देखिए ये जो हो जाएगा आपका महाजनपद से सवाल हो जाएगा। कहाँ से? महाजनपद से। जिस तरह अभी भारत में आपको पता होगा कि 28 राज्य हैं, उसी तरह जो है प्राचीन भारत में महाजनपद हुआ करते थे। और कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इसकी चर्चा जो है बौद्ध धर्म में भी मिलती है, याद रखनी है, बौद्ध धर्म में मिलती है। और अगर बात करेंगे तो इसकी चर्चा जैन धर्म में भी मिलती है। अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म में कहाँ पर इसकी चर्चा मिलती है, तो याद रखनी है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, और अगर बात करेंगे जैन धर्म में कहाँ पर मिलती है? भगवती सूत्र में देखने को मिलती है। कहाँ पर? भगवती सूत्र में देखने को मिलती है। और महाजनपद की बात करेंगे, 16 महाजनपद में 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि भारत से क्या थे? बाहर थे। भारत से बाहर थे। तो ये याद रखनी है आपका हो जाएगा तक्षशिला। क्या
बोलेंगे तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है, कंबोज। ये दोनों जो है महाजनपद जो है भारत से बाहर हुआ करता था। लेकिन अगर बात करेंगे वही बिहार में जो है कितने महाजनपद थे, बिहार में टोटल 3 महाजनपद हुए। और वो 3 महाजनपद कौन-कौन थे? तो याद रखनी है अंग, और एक बोल सकते हैं बज्जी, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा कौन? याद रखनी है मगध। ये तीनों महाजनपद, और इन 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद जो था वो कौन था? मगध था। और मगध की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? राजगिरी हुआ करती थी, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा और बज्जी की राजधानी वैशाली। तो अंग की राजधानी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा चंपा। वहीं अगर श्रावस्ती बोलेंगे तो ये किसकी राजधानी हो जाएगा? कौशल की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? कौशाम्बी की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? बोल सकते हैं ये हो जाएगा श्रावस्ती। राजगिरी हमने बता दिया, कौशाम्बी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं। क्यों कहते हैं मंगल को? तो याद रखनी है यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता अधिक है। क्या बोलेंगे? आयरन जो है ऑक्साइड की अधिकता अधिक है, इसी कारण जो है इसको बोल सकते हैं लाल ग्रह, ठीक है। अगर बात करेंगे पृथ्वी के अलावा दूसरा एक यही ग्रह है मंगल ग्रह, जिस पर कि मानव रहने की बोल सकते हैं अनुमति जो है जाकिर की गई है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, ठीक है। और मंगल को याद रखनी है, इसके 2 उपग्रह होते हैं, आपको पता होगा। एक होते हैं फबोस और एक आपका होता है डिबोस। क्या होता है? फबोस और डिबोस, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, अरुण सबसे छोटा है। और याद रखनी है पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग याद रखनी है पानी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पानी की अधिकता अधिक रहने से ग्रह से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को याद रखनी है। 22 मार्च को जो है, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य का निर्माण हुआ था, जिसमें कि याद रखनी है झारखंड भी शामिल था, और याद रखनी है आपको जो है उड़ीसा इसमें सम्मिलित था। वहीं उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा जो है बिहार राज्य से कब अलग हुआ है? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ है। और वहीं अगर झारखंड की बात करेंगे तो ये कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ है। ये सभी बातों को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 जून को अभी तुरंत हमने बताया क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 20 जून को क्या मनाते हैं? शरणार्थी दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे? शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 जून को क्या मनाते हैं? तो याद रखनी है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे? सांख्यिकी दिवस। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि सांख्यिकी दिवस जो है किसके जन्म दिवस के आधार पर बनाते हैं? किसके जन्म दिवस के? याद रखनी है, ये हो जाएंगे पीसी महानलोबिस। क्या बोलेंगे? पीसी महानलोबिस हो जाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। पीसी महानलोबिस अगर बात करेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसका जो है याद रखनी है मॉडल किसने तैयार किया था? तो पीसी महानलोबिस ने ही तैयार किया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल, और इसी को जो बोलते हैं भोला सादिया पुल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? भोला सादिया पुल के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी पर है? तो याद रखनी है, अगर पूछा जाएगा लोहित नदी होगा तो लोहित नदी हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा लोहित जो है किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर बात करेंगे ये जो है मतलब कि बोल सकते हैं ये जो किसको किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है कहाँ से जोड़ता है? असम से जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात आई थोड़ी सी ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, आपको पता होगा। और इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसको जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। जिसे अगर बात करेंगे सांगपो, सांगपो जो है कहाँ पर बोला जाता है? तिब्बत में जो है इनको सांगपो कहा जाता है। असम की बात करेंगे तो असम में इनको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और अगर बात करेंगे बांग्लादेश, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल, बांग्लादेश में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो ये 2016 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2016 में अपनाया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। राज्य में निवेश का विकास का प्रोत्साहन के सहज बनाने हेतु याद रखनी है अधिनियम जो किया गया था, इसका था कि राज्य में जो निवेश किया जाएगा उसका जो है प्रोत्साहन के लिए जो है गठन का प्रावधान करना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी कविता के लेखक कौन हो जाएंगे? स्वदेशी कविता के लेखक हो जाएंगे प्रेमघन। और इसका अगर पूरा नाम की बात करेगा तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। क्या बोलेंगे? बद्री नारायण चौधरी, इसका पूरा नाम लिखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। तो ये भी चीज याद रखनी है। इसका रचना क्या था? स्वदेशी था, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रयोक्ता कितनी होगी, ये चीज़ बोला गया। अगर बात करेंगे 1 से लेके 10 तक में जो है टोटल संख्या कितनी है, तो ये टोटल संख्या हो गया 10। तो ये एन ई बराबर कितना हो गया, याद रखनी है, एन एस बराबर हो गया 10। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो 10 में से विषम संख्या कितनी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट ये कितना होता है, नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ जो है ऐसे करेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा 10, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना प्रयोक्ता निकलेगा, हाफ प्रयोक्ता निकलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका अगर रासायनिक नाम की बात करेगा तो इनका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम आपको याद रखनी है। वहीं पर अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम हो जाता है वो होता है, याद रखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, और इसको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी को बता दिया, तो एकदम याद रखनी है। इस तरह के सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। अगर बात करेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बोल सकते हैं नवंबर 1946 में हुआ था। और अगर बात करेंगे किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने। किसने बोलेंगे, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, याद रखनी है, संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तीनों को याद करने का ट्रिक है, कार्ल, क्रिप्स अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, तो याद रखनी है, पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। और संविधान सभा की अगर बात करेंगे तो इसका पहला बैठक जो हुआ था, प्रथम बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। जिसका कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो याद रखनी है, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्या बोलेंगे, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये भी याद रखनी है। लेकिन दूसरा बैठक कब होता है, 11 दिसंबर 1946 में। और इसमें जो बोल सकते हैं अस्थायी रूप से जो बनाया गया अध्यक्ष, वो किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तभी तुरंत हमने बताया 1789 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, कई चीज हमने इसके बारे में बता दिया है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का स्थान की बात करेंगे गेहूं में। तो गेहूं में सबसे पहला कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद पंजाब हो जाएगा आपका। उसके बाद बात करेंगे तो हरियाणा हो जाएगा। और हरियाणा के बाद आपका क्या होगा, बिहार होगा। तो आपका बिहार देख लीजिए कितना नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोल सकते हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। हर विद्यार्थी जो भी क्रिकेट देखते होंगे, अभी आईपीएल आपका चल भी रहा है, ये याद रखनी है। और अभी जो इसमें हराया गया था 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने, वो सनराइज हैदराबाद को हराया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 3 बार जो है बोल सकते हैं ये जो है विजेता बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। झरोखा दर्शन जो है डैश ने शुरू किया था, तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर की कार्यकाल की बात करेंगे तो 1556 से लेकर 1605 तक जो है कार्यकाल इनका देखने को मिलता है। अब देखिए अकबर से जो है आपके रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। अकबर ने, याद रखनी है, अकबर ने जो है बोल सकते हैं सबसे पहले जो है तीर्थ यात्रा को समाप्त किया। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो है क्या किया था, तीर्थ यात्रा को समाप्त किया। उसके बाद अगर बात करेंगे जजिया कर को भी समाप्त किया। क्या बोलेंगे, जजिया कर को भी समाप्त किया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे, इन्होंने एक धर्म चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान ए इलाही, दीवान ए इलाही धर्म बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये धर्म चलाया। उसके बाद एक संवत चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संवत चलाया। ठीक है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इनके द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तो ये भी याद रखनी है, हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा गया था। उसके बाद जो हुआ था मजहर की घोषणा किया था इन्होंने, मजहर की घोषणा भी किया था। और ये सभी जो हमने बताया ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसका आपको जो है डेट पूछा जाएगा। तो तीर्थ यात्रा की समाप्त कब किया, 1563 में। ठीक है, और अगर बात करेंगे जजिया कर को समाप्त कब किया,
1564 में किया, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, यहीं पर दास प्रथा को भी समाप्त किया था, और वो कब किया था? 1562 में किया था, ठीक है। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 में किया गया था, ठीक है। और इलाही संपद की स्थापना कब किया था? 1583 में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 के बीच हुआ था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 ईस्वी में किया था। ये सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है। मुगल वंश का बोल सकते हैं सबसे जो है महान शासक कौन हुए? अकबर हुए, तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। झरोखा दर्शन करने का मतलब ये होता है कि मान के चलिए जिस तरह भी एक्टर लोग जो है किसी त्योहार और पर्व में जो है अपने छत के ऊपर आकर जो हाथ हिलाते हैं और जनता से जो है भेंट मुलाकात करते हैं, उसी को झरोखा दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे हम लोग मतदाता दिवस की, याद रखनी है निर्वाचन आयोग। किसकी बात करेंगे? निर्वाचन आयोग, या इसी को बोला जाता है चुनाव आयोग। इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 15 में किया गया है, और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 324 में वर्णन की गई है। अच्छा, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और आगे अगर बात करेंगे निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा। अगर निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष अगर आपको अभी पूछा तो वो क्या हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। वहीं अगर आपको बिहार पुलिस में प्रथम निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष भी पूछा गया था तो वो आपका कौन था? तो याद रखनी है सुकुमार सेन था। क्या बोलेंगे? सुकुमार सेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? तो ये तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, विद्युत विभव किस में मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, और इसको डिनोट करते हैं भी से। अल्टीमीटर में जो है याद रखनी है कम दाब की ऊंचाई को मापते हैं, तो ये याद रखनी है। अमीटर में हम लोग जो है क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं, जिसको एम्पियर के नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? तो ये बैरोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आरबीआई। अब देखिए यहाँ आरबीआई से कितने टाइप के आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आरबीआई का आपको पता है कि फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे आरबीआई का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर? तो याद रखनी है यंग हिल्टन की सिफारिश पर। ये आपको एकदम याद रखनी है। अगर बात करेंगे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। अगर बात करेंगे आरबीआई का जो है गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर की बात करेगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। प्रथम गवर्नर की बात करेगा तो वो हो जाएगा एसबोर्न स्मिथ। क्या बोलेंगे? एसबोर्न स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखनी है। अगर बात करेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी पूछ सकता है। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा सीडी देशमुख। 2-4 बार जो है एग्जाम में पूछ लिया गया है। और अभी अगर वर्तमान में पूछा जाएगा कि भारत आरबीआई का गवर्नर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका, याद रखनी है, संजय मल्होत्रा। क्या बोलेंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी बोल सकते हैं, 1 जनवरी जो है 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस खेल से मेटर थे, यानी किस खेल का कोच था? तो ये जो है कोलकाता नाइट राइडर्स का ही था। राइट आंसर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना पर आधारित है। ये हिंदी का सवाल हो जाता है, तो एकदम आपको याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। अनुच्छेद 16 संबंधित है। देखिए अगर बिहार दरोगा जो है 1275 आप दिए होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, और देखिए बिहार पुलिस में भी पूछ दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखनी है। अनुच्छेद 16 का मतलब कहने का मतलब होता है, याद रखनी है, मतलब लोग मतलब कि बोल सकते हैं अवसर की समानता, यानी समानता का अधिकार की बात कर रहा है। और समानता का अधिकार की संख्या 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णन है। और ये जितने भी आर्टिकल दिए गए ये सभी में आपका क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार है एक प्रकार का, ठीक है। और मौलिक अधिकार की चर्चा की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया। कहाँ पर? भाग 3 में किया गया। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से लेकर 35 तक किया गया है। तो चलिए सभी आर्टिकल को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है, यानी कि मौलिक अधिकार की राज की परिभाषा। 13 में क्या बोला गया है? अल्पीकरण करने का मतलब हुआ कि संविधान के लागू होने के पहले और संविधान के लागू होने के बाद जितने भी कानून बनाए गए, अगर उसमें जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस कानून को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। 14 में बोला गया है, याद रखनी है, विधि के समक्ष समानता। 15
में बोला गया धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बोला गया अफसर की समानता, 17 में बोला गया है याद रखनी है अस्थिरता का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत, 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में है दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 21 में है याद रखनी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या हो जाएगा बालाश्रम एवं बेगारी प्रथा। अनुच्छेद 24 में हो जाएगा याद रखनी है 14 वर्ष के कम बच्चे को जो है कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में हो जाएगा धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में है धार्मिक पैसों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 28 में है सरकारी विद्यालय से कोई भी विद्यालय चल रहा है सरकारी पैसे से तो उस पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक हितों के बारे में संरक्षण। 29-30 में क्या हो जाएगा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो अलग से शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था जो कि इसको निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 में क्या है याद रखनी है संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 33 की बात करेगा तो इसमें जो है सेना और प्रेस जो मीडिया होता है उसके जो अधिकार की बात किया गया है। और 34 में आपका क्या बोला गया 34 में भी कुछ दिया गया है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 35 में है कि अगर जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है जो याद रखनी है अपसफा लागू कर सकते हैं, ठीक है, और इसको प्रबल बनाने के लिए अपसफा लागू कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी। और जितने भी आर्टिकल थे हमने आपको बताने का प्रयास किया। डेली वे में अगर आप क्लास देख रहे हो तो लगभग जो है आपको भी अभी याद हो गया होगा। देखिए जीके है आपको निरंतरता, डेली जब तक आप नहीं दिखेगा तो जीके जो है आपको बहुत कमजोर कर देगा। और डेली वे में अगर इस तरह का क्लास आपको मिल रहा है तो आप लोग एकदम अपने आप को मतलब कि बोल सकते हैं लक्की साबित कीजिए कि इस तरह का क्लास मिल रहा है, काहे कि इस तरह का क्लास नहीं कराया जा रहा है दोस्तों, नहीं तो आप जाके उठा के देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और साबुन का बुलबुला जो है याद रखनी है किसका उदाहरण है, अगर साबुन की बुलबुला की बात करेंगे तो ये जो है व्यतिकरण का उदाहरण है, किसका हो जाएगा व्यतिकरण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। अगर बात करेंगे कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है तो नेपाल के जो है गोसाईथान चोटी से निकलती है। और ये जो है याद रखनी है इसकी मुख्य धारा जो है क्या कहलाती है अरुणा कहलाती है। और ये याद रखनी है गंगा की सहायक नदी हो जाती है। और गंगा में कहाँ पर जाकर मिलती है तो कटिहार के कुर्सेला के समीप में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 730 किलोमीटर इसकी अधिक लंबाई है। पूरे विश्व में अगर बात करेंगे मार्ग में विचलन करने वाली अधिक मार्ग में विचलन करने वाली कौन सी नदी हो जाएगी कोसी नदी। इसी कारण जो है कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ का भी कारण हो जाता है, इसीलिए इनको जो है क्या बोलते हैं बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी की कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे हो जाता है अरुणा हो जाता है, ठीक है, और याद रखनी है तमूर हो जाता है, उसके बाद सप्तकोसी हो जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रखनी है, इसका जो है सहायक नदियां हैं। शारदा जो है कोसी की सहायक नदियां नहीं होगा, शारदा जो है याद रखनी है ये जो हो जाएगा घाघरा की सहायक नदियां हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो ये हो जाएगा शाहजहां। और ये कब किया गया था 1739 में किया गया था, सॉरी हाँ 1739 नहीं सॉरी दोस्तों 1639 सब में किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको जो निर्माण किया गया था 1646 में याद रखनी है। बोल सकते हैं आगरा जो दिल्ली जो स्थानांतरित किया था, दिल्ली में जो है यमुना नदी के किनारे पर शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया था, क्या बोलेंगे शाहजहां नाबाद जो है एक नगर बनाया था और वहीं पर जो है स्थानांतरित किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। शाहजहां की बात करेगा तो इसको जो है इनके काल को जो है मुगल काल का जो है क्या बोलते हैं स्वर्ण युग का बोल सकते हैं काल बोला जाता है, क्या बोलेंगे स्वर्ण युग का काल बोला जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है कई सारे निर्माण किए गए, जैसे बोल सकते हैं दिल्ली किला का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है, बोल सकते हैं ताजमहल का निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, आगरा का किला जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, जामा मस्जिद जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है स्वर्ण युग का काल इनके काल को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने जो लगाया था 1868 ईस्वी में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इसमें जो बताया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका एक पुस्तक भी था तो याद रखनी है, उसको हम लोग बोलते हैं द पॉवर्टी, क्या बोलेंगे द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या बोलेंगे द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी याद रखनी है, इसको अगर बात करेंगे तो ये जो है कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की, एक बार 1886 कलकत्ता का अधिवेशन, उसके बाद 1893 लाहौर का अधिवेशन, उसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही सबसे पहली बार जो है याद रखनी है क्या कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो अरसुस्त्री हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जो है याद रखनी है 4 प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और समसूत्री में जो है 2 प्रकार की होती है, तो ये भी बात को याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। गौरवपूर्ण क्रांति करने का मतलब वो क्या हुआ कि कोई भी बिना रक्त बहाए जो है मतलब कि क्रांति कर दिया गया और मतलब परिवर्तन हो गया, उसी को बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था, तो याद रखनी है, इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स द्वितीय को जो है गद्दी पर से त्यागपत्र देना पड़ गया था। और नया जो राजा वहां का बना था, कौन बना था? विलियम और मैरी बना था। ये भी याद रखनी है, कौन बना था, लिख दीजिए, विलियम और मैरी को बनाया गया था। ठीक है, ये बात को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो ये नरिंदर सिंह कपानी हो जाएंगे। और ऑप्टिकल फाइबर जो किस आधारित काम करता है? तो प्रकाश के, याद रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। और प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है वो किधर से किधर करता है? तो याद रखनी है, सघन माध्यम से लेके विरल माध्यम में जो है कार्य करता है। जैसे सघन माध्यम में आपका कांच हो जाएगा और विरल माध्यम में जल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। 1 मई को आपको याद रखनी है क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, तो ये आपको पता होगा। और 12 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अभी जो है के विनोद चंद्रन हो जाएंगे। अगर बात करेंगे पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और हाई कोर्ट की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? 214 आर्टिकल में किया गया है। और हाई कोर्ट जो मौलिक अधिकार का जो हनन होता है, जो रीट जारी करता है, वो किस आर्टिकल के द्वारा? तो 226 आर्टिकल के द्वारा। तो ये सभी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिनों के लिए। और लगातार अगर 15 दिनों तक काम अगर नहीं हुआ तो लेबर को जो है मतलब कि बोल सकते हैं, उसको जो है मतलब कि बोल सकते हैं आपको जो है राशि देना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी भत्ता आपको देना पड़ेगा अगर 15 दिन तक कार्य नहीं हुआ तो। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो फुटबॉल से। और 2024 के बाद याद रखनी है, इन्होंने जो है क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। इसीलिए ये सब सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? देखिए उस समय अगर जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय दिनेश खरा था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में चेंज हो गया है। और एसबीआई का जो बोल सकते हैं नया गवर्नर बना है वो कौन हो जाएगा? चल्ला बोल सकते हैं, क्या है? चल्ला श्रीनिवासल शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर चल्ला हो जाएगा, श्रीनिवास याद रखनी है, शेट्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम आपको इस तरह की बात को याद रखनी है। अगर बात करेंगे एसबीआई का गठन जो कब हुआ था? तो 1955 में इसका गठन हुआ था, 3 बैंकों को मिलाकर हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो कितने करते हैं? तो याद रखनी है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और 12 सदस्य को जो मनोनीत करता है वो 80 के क्लाउज 3 आर्टिकल में जो है इसका वर्णन किया गया है। और कहाँ कहाँ से किया जाता है? तो याद रखनी है, कला हो गया, साहित्य हो गया। ठीक है, कला साहित्य विज्ञान, याद रखनी है, कला साहित्य विज्ञान, और बोल सकते हैं समाज सेवा से। ठीक है, यहाँ से जो है राष्ट्रपति जो है बोल सकते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की चर्चा संविधान के 80 आर्टिकल में की गई है। राज्यसभा बोल सकते हैं संसद का क्या होता है? उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और एक प्रकार का ये क्या है? अस्थाई सदन है। ठीक है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। लेकिन याद रखनी है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर याद रखनी है 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं? सेवा मुक्त होते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.16% था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 31.16% था, तो 100% में जो है इसको अगर घटा लीजिएगा आप तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ 9 पर 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो अगर बात करेंगे तो 9 में 3 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 78। ठीक है, तो 78.84 जो है आपका क्या हो जाएगा? शहरी हो जाएगा, सॉरी ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगा, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे, थोरियम पाया जाता है। थोरियम जो है मोनोजाइट में पाया जाता है और सबसे अधिक थोरियम जो है कहाँ पर पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। तो ये भी बात को याद रखनी है। थोरियम का प्रतीक चिन्ह होता है TH और इसका जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 90 होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, खुशामद करना। क्या हो जाएगा? खुशामद करना। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में किया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ याद रखनी है, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और इसमें कई सारे सदस्य और थे, जैसे बोल सकते हैं सोहन सिंह भाखड़ा। क्या बोलेंगे? सोहन सिंह भाखड़ा को याद रखनी है। पहला जो है सचिव बनाया गया था सोहन सिंह भाखड़ा को। और इसका जो कार्य था याद रखनी है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध जो होने वाला था 1914 से लेकर 18 तक चला था, उसी में जो है याद रखनी है, मतलब कि द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में जो है जाकर जो है आंदोलनकारी को उग्र करना इन्हीं का उद्देश्य था। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा जो है कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। और अगर नदी पूछेगा तो किस नदी के तट पर? तो याद रखनी है घग्गर नदी के तट पर जो हो जाएंगे। और इसका खोज किसने किया था? तो याद रखनी है बीबी लाल, और बोल सकते हैं इनके साथ था BK थापर। क्या बोलेंगे? BK थापर हो जाएगा। और इसका खोज जो एक और याद रखनी है, अमलानंद घोष ने। किसने बोलेंगे? अमलानंद घोष ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ जो है ये किस इसका जो है ये बोल सकते हैं, ये सूर्यभान ने जो है इसका खोज किया था। और अगर बोल सकते हैं राखीगढ़ी कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हरियाणा में। कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे हड़प्पा, हड़प्पा जो इसका खोज किसने किया था? रावी नदी के तट पर है और इसका खोज किया था दयाराम शाहनी ने। किसने किया था? दयाराम शाहनी ने किया था। और अगर बात करेंगे रंगपुर जो है कहाँ पर हो जाएगा? तो ये अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में। और इसकी खोज जो किया गया था वो किसने किया था? तो याद रखनी है रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए भारत की अगर बात करेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं। याद रखनी है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो याद रखनी है बिहार से नहीं गुजरता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। इसका याद करने का ट्रिक है, याद रखनी है गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या बोलेंगे? गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब सजाइए, तो यही एक ऑप्शन है जो कि आप सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और ये कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। ताप्ती नदी की बात करेगा, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखनी है मध्य प्रदेश के बोल सकते हैं सतपुरा श्रेणी से जो है, सतपुरा श्रेणी से जो है कौन निकलती है? तो याद रखनी है ताप्ती नदी। और अपने उद्गम से जो है बोल सकते हैं पश्चिम की ओर बहती हुई जो अपना जल जो है खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। और ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि इनका जो है मतलब कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है? तो एक्सुरी का निर्माण करती है, नर्मदा नदी के भांति। ठीक है, तो ये भी बात को याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? तो यह आपका मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर। और सबसे अधिक अगर लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। गोपालगंज में लगभग जो है बोल सकते हैं 1100 कुछ है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और मुंगेर में 879 प्रति महिला पुरुष है। ठीक है, चलिए वहीं अगर बात करेंगे भारत राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल में अगर बात करेंगे तो 1084 प्रति महिला पुरुष है। और अगर सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा की बात करेगा तो हरियाणा में कितना है? 879 प्रति महिला पुरुष है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? अगर बात करेंगे देखिए कितना होता है, तो इसको याद रखनी है AFWA। ठीक है, इसको अफवाह कर सकते हैं। एक होता है अमेरिकन टूर्नामेंट। क्या होता है? अमेरिकन टूर्नामेंट होता है टेनिस। और एक आपका होता है फ्रेंच। क्या होता है? फ्रेंच होता है। और एक आपका होता है विंबलडन। क्या होता है? विंबलडन होता है। ठीक है, और एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियन होता है। तो इसको एकदम याद रखनी है। अगर बात करेंगे हम लोग अमेरिकन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन की बात करेंगे तो ये जो आपका होता है किस पे होता
होता है ये अमेरिकन की बात करेंगे तो अमेरिकन जो आपका होता है अमेरिकन की हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अमेरिकन की, तो ये हार्ड कोट पर ही होता है। किस पे होता है? हार्ड कोट पर होता है। ठीक है। फ्रेंच की अगर बात करेंगे, फ्रेंच जो होता है क्ले कोट पर होता है। किस पे होता है? क्ले कोट पर होता है। और विबल्टन की बात करेंगे तो ये जो होता है ग्रास कोट पर होता है। किस पे होता है? ग्रास कोट पर होता है। और ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे तो ये भी आपका हार्ड कोट पर होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? विबल्डन, तो ये ग्रास कोट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शुंग शासकों की राजधानी कहाँ था? अगर बात करेंगे तो ये तो राजधानी हो जाएगा विदिशा। शुंग की स्थापना जो है याद रखनी है कब किया गया था? तो 185 बीसी में किया गया था। और बोल सकते हैं मौर्य वंश के शासक जो है अंतिम शासक जो हुए बृहद्रथ, क्या बोलेंगे? बृहद्रथ की हत्या जो है किसने कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और इसी के जगह पर जो है मौर्य वंश के जगह पर जो है क्या डाला? इसने जो है शुंग वंश की नींव डाली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में हो जाएगा? बांका जिले में मंदार पर्वत है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर मकर संक्रांति के दिन बोल सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर इनकी जगह पे जो जहाँ पर है बौसी, बौसी पर जो है एक मेला भी लगाया जाता है, तो उसको भी एकदम याद रखनी है। और ये बिहार के जो है बांका जिले में है। ठीक है। चलिए भागलपुर के बगल में है बांका जिला, वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहला पुस्तक किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में जो है भारत आए थे। याद रखनी है किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और ये कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। और इसकी रचना क्या हो जाएंगे? तो याद रखनी है किताब उल रहला। क्या बोलेंगे? किताब उल जो है रहला किसकी रचना हो जाएगा? तो ये इब्न बतूता को हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इनको क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या बोलेंगे? दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 1915 में भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को जो भारत लौटे थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी दिन जो हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। वापस कब आए? 1915 में। ठीक है इनके द्वारा। और याद रखनी है 1916 में इन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना। 1918 में इनके इनके द्वारा क्या किया गया? तो याद रखनी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया गया था और खेरा आंदोलन किया गया था। 1917 में इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह लड़ाया गया था। 1919 में जो खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। 1920 में जो असहयोग आंदोलन किया। 1922 में चौड़ी चौड़ा कांड होता था, इसके द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया और महात्मा गांधी को जेल हो गया। वापस आए कब? 1924 में कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद याद रखनी है 1930 में जो है इनके द्वारा क्या किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी किया गया और इसी में जो है नमक कानून का दांडी मार सभी को चलाया गया। 1931 में जो है याद रखनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता होता है और द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1932 में जो है पूना पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में। उसके बाद जो है याद रखनी है 1934 में जो है पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले लेते हैं और 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अगर इतना भी बात आपको पता होगा बेसिक चीज, तो आप जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। जो बताया जाता है उसी के इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन रहता है। ठीक है। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक देखिए, देखिए आपको कितना मजा आता है। बेरी बेरी रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विटामिन बी के द्वारा होता है। और विटामिन बी 1 का अगर बात करेंगे रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो थायमिन हो जाता है। क्या हो जाता है? थायमिन हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की बात करेंगे तो ये रेटिनॉल हो जाता है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन डी की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है? कैल्सीफेरोल हो जाता है। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में हो जाता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो ये हो जाएगा याद रखनी है 6 राज्यों में है। अगर बात करेंगे विधानमंडल, किसकी बात करेंगे? विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल की चर्चा संविधान के 168 आर्टिकल में किया गया है। और इसके 2 अंग होते हैं, एक होते हैं विधानसभा, क्या होता है? विधानसभा। और एक होते हैं आपका विधान परिषद। तो विधानसभा तो 2800 राज्य में है, लेकिन विधान परिषद की बात करेंगे वो सभी राज्यों में नहीं है। तो जिस राज्यों में है उसको याद करने का ट्रिक है, याद रखनी है कुंभ एक्ट। क्या याद रखेंगे?
एट जो है आपका कहाँ पर है, कुंभ में। के से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा। और बी से आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। टी से हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आपका हार्ड क्वेश्चन करेगा तो आपको यहाँ पर इसका सीट भी पूछ देगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कर्नाटक में कुल कितने सीट है, 75 सीट है विधान परिषद का। उत्तर प्रदेश में 100 है। ठीक है, और महाराष्ट्र में आपका कितना हो जाएगा, लगभग 78 हो जाएगा। और बिहार में आपका 75 है। और आंध्र प्रदेश की बात करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 58 हो जाएगा। और तेलंगाना में 40 है। ठीक है, ये सभी बातों को याद रखनी है। तो 6 राज्यों में है, ऑप्शन नंबर बी को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बातों को ध्यान देखेंगे। आंख पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आंख पर जो है उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल लेंस जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है, हमेशा जो है वास्तविक और उल्टा बनाता है। क्या बोलेंगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे हम लोग, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया, तो मोसले ने दिया था। और याद रखनी है आवर्त आवर्त सारणी का नियम जो है, आवर्त नियम किसने दिया था, याद रखनी है। आवर्त नियम जो दिया गया था, याद रखनी है, मतलब कि वो किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था, मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया था वो किस आधारित पर दिया था, परमाणु द्रव्यमान के आधारित पर। किस पे, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर दिया था। और मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था वो किस पर, परमाणु संख्या पर आधारित था। किस पे था, परमाणु संख्या पर। डोबनियर ने जो दिया था, तिर्यक नियम दिया था, यानी कि बोल सकते हैं दो धातु को जोड़ने पर जो है तीसरा धातु का परमाणु संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक था आपका न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने जो है, याद रखनी है, संगीत के आधार पर जो है अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था। तो ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखनी है किसमें, न्यूक्लियर लिक्विडेटर में किया जाता है। और मंदक के रूप में जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है DTO, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, तो याद रखनी है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, याद रखनी है HCOOH होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लिनी हो जाएंगे। और प्लिनी जो है रोम और भारत के बीच जो जितने भी कारण हुए थे वो सभी को बताया गया था। और ये जो नेचुरल हिस्टोरिका है ये याद रखनी है लेटिन भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, टोल्बी ने जो है बोल सकते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल की रचना किया था। और स्ट्रेबो ने जो है जियोग्राफिका की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और अगर बात करेंगे इसका खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसका खोज जो किया गया था कब किया गया था, 1922 में किया गया था। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जो है बोल सकते हैं सबसे बड़ा जो है स्नानागार मिला है। याद रखनी है, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। जानवर सिल्वन जो बना होता है, तो याद रखनी है, इसका याद रखनी है ट्रिक कजनी, यानी के से हो जाएगा कॉपर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। जौ से हो जाएगा, याद रखनी है आपका जो हो जाएगा जिंक हो जाएगा। और नी से हो जाएगा निकेल। इसको याद रखनी है। अगर इसका प्रतिशत पूछ देगा, कॉपर 60%, जिंक जो है 20%, निकल 20%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। याद रखनी है, सॉरी लाइसोजाइम हो जाएगा, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर यहाँ अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये कौन हो जाएगा आपका, लाइसोजाइम हो जाएगा। और एक जो और आपका पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो है याद रखनी है, भोजन को जो है, जो जितने भी क्षारीय अवस्था में होते हैं उसको जो है अम्लीय अवस्था में लाता है। और लाइसोजाइम जो भोजन में जितने भी जीवाणु कीटनाशक पदार्थ होते हैं उसको मारने का कार्य करता है। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भारत में हुआ था। और इसमें विजेता टीम की बात करेंगे तो इसमें विजेता टीम कौन हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और हारा कौन था, उपविजेता टीम की बात करेंगे तो उपविजेता टीम आपका कौन बना था, भारत बना था। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में कौन होता है, बोन मेरो होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बोन मेरो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उस समय जो कौन थे, तो याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं DY चंद्रचूड़ था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका संजीव खन्ना। कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना हो जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो है न्यू में अभी चेंज हुआ है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कौन हुआ है, उसको जो है चेंज हो गया, क्योंकि इनका याद रखनी है 65 एज जो है पूर गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो संविधान के 124 आर्टिकल में की गई है। और इसका गठन जो किया गया था, कब किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात करेंगे तो 1950 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये डलहौजी के समय हुआ था। ये कब हुआ था? 1848 से 49 में, और 49 में ही 1849 में जो है पंजाब को विलय कर लिया गया था। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामा चेकबा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित हो जाएगा? बिहार से। झट जाटिन बिहार से हो जाएगा, याद रखिए। डोमचिक भी कहाँ से हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो ये केरल से हो जाएगा। और याद रखनी है कथकली भी आपका कहाँ से हो जाएगा? ये केरल से हो जाएगा। तमिलनाडु से आपका कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कौन हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा। क्या बोलेंगे? यक्षगान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? देखिए तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है, जो कि याद रखनी है किधर से होता है, मतलब कि उत्तर पूर्व से होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये आपका भारत हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है वर्षा इस कारण से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में। और इसका अगर बात करेंगे WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको हम लोग बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो याद रखनी है मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का 483 BC में। और इसको जो हम लोग जानते हैं किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बात को एकदम याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO कौन हो जाएंगे? BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और नीति आयोग का अगर आपको अध्यक्ष की बात करेगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। और अगर यहाँ पर उपाध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो याद रखनी है वो कौन हो जाएंगे? ये उपाध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएगा उपाध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएगा सुमन बेरी। क्या हो जाएंगे? सुमन के बेरी हो जाएंगे, ठीक है। ये बात को याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। शुक्र को याद रखनी है, पृथ्वी का बोल सकते हैं, बहन बोलते हैं, भैगनी बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं, इसको एकदम याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और इसका स्थापना जो किया गया था 1970 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, बिहार का राजकीय पुष्प कौन हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। बिहार का अगर राजकीय वृक्ष भी आपको पूछ दिया तो याद रखनी है कौन हो जाएगा? पीपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का शुद्धतम रूप कौन हो जाएगा? पिटवा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है कार्बन की प्रतिशत मतलब 0.02% पाया जाता है, तो इसको एकदम याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावनाओं में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए, उसको याद करने का ट्रिक है ASP यानी अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे की बात करेंगे, 20वीं सदी से बंगाल में अकाल पड़ा था। ये 1943 में पड़ा था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो 1939 में जो है बोल सकते हैं बर्मा से जो है चावल आना बंद हो गया था, आयात बंद हो गया था। और इसके जो है 2-3 साल पहले जो है खेती भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अकाल का कारण था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, अनुच्छेद 17 का संबंध अभी तुरंत हमने बताया और श्रेष्ठता की समाप्ति हो जाएगी। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो ये हो जाता है, याद रखनी है, किशनगंज में। कहाँ पर? किशनगंज में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत? बिहार का जो है बोल सकते हैं दक्षिणी भाग जो था, याद रखिए बिहार का जो दक्षिणी भाग था इसका लगभग 45.85% जो मिला था। और झारखंड का निर्माण हुआ था और कब अलग हुआ था? 15 नवंबर बोल सकते हैं 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर? बरौनी में हो जाएगा। और बरौनी कहाँ पर है? बेगूसराय में है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो बिहार में सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, तब आपका बिहार हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बिहार लगभग बोल सकते हैं 8.5% जो है पूरे भारत की जनसंख्या का है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर जो है आपको बतानी है और इसका जो है आंसर जो भी होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय? तो देखिए रूट से बाहर हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान सकते हैं चौड़ाई को हम मान लेते हैं x-1 और लंबाई को x मानते हैं। इसका परिधि यानी कि इसका दिया गया है, क्या बोल सकते हैं, आपका दिया गया परिमाप। तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू बोल सकते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर आपका कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर से हो जाएगा 2x प्लस 2x यानी 4x, और 4x में इधर जाके 2 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 16, यानी x बराबर कितना हो गया 4। और अगर इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब आपका पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो लंबाई आ गया x 4 और चौड़ाई आ गया 3, तो 4 गुना 3 कर दीजिएगा तो आपका 12 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए इंग्लिश का सवाल हो जाएगा। इंग्लिश का सवाल आप बनाइए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिंगिंग प्लेइंग, ठीक है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। जिस शब्द का प्रथम प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आगे की बात करेंगे, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश जोड़ धरा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो है लॉसो और मोसो, लॉसो इसका कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। और मौसों की बात करेंगे तो अंतर देख लीजिए कितना का है, 5 का है, तो 5 हो जाएगा। इसको जब कटेगा तो 12:1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 2000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163 तो इसका लगभग में देख लीजिए कितना प्रतिशत है। अगर बात करेंगे तो ये जो है 2 16 यानी कि 8% है। तो 8% में RT प्रतिशत होता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो भी बोलिए। तो इसमें 4% दिया गया तो आपका 2 वर्ष हो जाएगा, 4 गुना 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंदाजा मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अगर बात करेंगे बाय लीप्स बाउंड लॉन्ग जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लेइंग विस्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग विस्ले हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, ये भी आपका मैथ सॉरी इंग्लिश का क्वेश्चन है, सी वाल्क से टेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आई वाज बोर्न जून 9 1975, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑन हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हमने आपको 100 क्वेश्चन आज भी करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए आपके बुक में जो है वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं और 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। हो सकेगा जहां तक हम आपको पूरी क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।